गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत फ्रायड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत की स्टडी करेंगे। इसे साइको एनालिटिक थ्योरी के नाम से भी इंग्लिश में जाना जाता है और इसके जो प्रतिपादक हैं या इसके जो जन्मदाता हम कहते हैं, जन्मदाता जो सिगमंड फ्रायड है और नाम से ही पता है कि ये मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है। तो ये जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत मनोविश्लेषण वादी विचारधारा पर आधारित है। तो जो सिगमंड फ्रायड महोदय हैं, इन्होंने ही इस सिद्धांत को जन्म दिया या यूँ कह सकते हैं इसके जन्मदाता है, प्रवर्तक है। और ये जो थ्योरी आती है ये मनोविश्लेषणवादी विचारधारा के अंतर्गत आती है। अब सिगमंड ने जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को हम कुछ पॉइंट्स के आधार पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि मानव का व्यवहार तो मानव के व्यवहार में जो उसका मूल है, यानी व्यवहार जो संचालित होता है या मनुष्य इस वातावरण में रह करके अपना जो व्यवहार करता है, वो व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। मूल प्रवृत्तियां इसे इंग्लिश में बेसिक इंस्टिंक्ट्स कहते हैं। और ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं, ये मूल प्रवृत्तियां दो प्रकार की होती हैं। पहला जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अब जो जीवन मूल प्रवृत्ति है, तो ये दोनों ही प्रवृत्तियां, चाहे जीवन मूल प्रवृत्ति हो या मृत्यु मूल प्रवृत्ति हो, ये दोनों ही प्रवृत्तियों से मानव का व्यवहार और उसका व्यक्तित्व संचालित होता है। अब जीवन मूल प्रवृत्ति यानी जीवन जीने की इच्छा, यानी जिन व्यक्तियों में जीवन जीने की इच्छा तो लगभग सभी व्यक्तियों में होती है, तो जिसमें जीवन जीने की इच्छा, और वो इच्छा भी क्या है, तत्पर होनी चाहिए एकदम के हाँ। और इस जीवन जीने की इच्छा में उसे जो भी साधनों की आवश्यकता है एक अच्छा जीवन जीने के लिए, वो सारे संसाधन जुटाने के लिए वो व्यक्ति प्रयासरत है। दूसरा आता है इसके अंतर्गत मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो मृत्यु मूल प्रवृत्ति के अंदर व्यक्ति अपने आप के प्रति जीवन से उसकी विरक्ति होती है, जीवन से विरक्ति। विद्रोह तथा विनाशकारी व्यवहार। तो जिस व्यक्ति के व्यवहार में जीवन से विरक्ति, यानी वो हमेशा यही सोचता है कि मुझे तो मर जाना चाहिए, मैं क्यों इस दुनिया में जीवित हूँ, या अपनी जो भी उसी नीड है
वो फुलफिल नहीं होती है तो वो विद्रोह करता है, उसका अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता, साथ ही वो विनाशकारी प्रवृत्तियों के अंतर्गत संलग्न रहता है, तो उसका जो व्यवहार होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है। तो ये सारी जो प्रवृत्तियां हैं ये मृत्यु मूल प्रवृत्तियां के अंतर्गत आता है। और जीवन मूल प्रवृत्ति में जिस व्यक्ति में जीवन की इच्छा की तत्परता होती है और वो अच्छा जीवन जीने के लिए अपने साधनों को जुटाता है। तो इस प्रकार फ्राइड महोदय ने मानव का व्यवहार है उस व्यवहार का संचालन मूल प्रवृत्तियों के आधार पर बताया, और इन मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व की संरचना या व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये इसकी पहली थॉट जो फ्राइड महोदय है उन्होंने इसके बारे में बताई, अपने मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया। उसमें अब दूसरी जो उन्होंने मेन बात बताई, दूसरी बात बताई कि मानव में सबसे पहली तो है मूल प्रवृत्तियां, जो अभी हमने पढ़ी मूल प्रवृत्ति जिसे बेसिक इंस्टिंक्ट्स कहते हैं। दूसरी प्रेरणाएं यानी इम्पल्सेस, प्रेरणाएं, तथा तीसरी है इसके अंतर्गत चालक यानी ड्राइव, यानी जिसे मोटिव कहते हैं हम। मोटिव यानी मूल प्रवृत्तियां होती है, प्रेरणाएं होती है जो उसको किसी कार्य व्यवहार के लिए प्रेरित करती है, और कुछ ऐसे वातावरण में कुछ चालक होते हैं जो उसके व्यवहार को संचालित करते हैं। तो ये तीन इसके अंदर मानव में ये तीनों पाए जाते हैं या तीनों विद्यमान होते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि इनमें से सबसे शक्तिशाली जो चालक एवं प्रेरणा है वह है काम भावना। काम भावना या जो हमारी सेक्सुअल डिजायर्स होती है, वो सेक्सुअल डिजायर्स सबसे शक्तिशाली चालक या प्रेरणा हर मानव में विद्यमान होती है। फिर उन्होंने नेक्स्ट बात जो कही वो ये बताई कि जो मानव है वो यौन आवश्यकताओं की पूर्ति में ही मानव व्यवहार का केंद्रीय भूत यानी जो फ्राइड महोदय है उन्होंने इन पॉइंट्स का एक्सप्लेन इस प्रकार से है एक्सप्लेनेशन कि मानव के अंदर ये तीन बातें विद्यमान होती है। सबसे पहला उसके अंदर मूल प्रवृत्तियां होती है, प्रेरणाएं होती है और चालक होते हैं, और उनमें से सबसे शक्तिशाली प्रेरणा और चालक होती है उसकी सेक्सुअल डिजायर्स, उसकी काम भावनाएं, जो उसे किसी कार्य को करने के लिए या उस व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करने के लिए उसे एक तरह से मोटिव करती है, उसको प्रेरणा प्रदान करती है, और उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। फिर इनमें यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही मानव व्यवहार का केंद्रीय भूत तत्व होता है कि हमें किसी भी जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं उस व्यवहार का सेंटर पॉइंट ये होता है कि हम अपनी सेक्सुअल नीड्स को फुलफिल कर सके। फिर उसके बाद उन्होंने बताया फ्राइड महोदय ने कि ये जो सेक्सुअल नीड है ये जन्म से
मृत्यु तक व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार इसी द्वारा संचालित, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव जो भी व्यवहार करता है वो व्यवहार इसी सेक्सुअल नीड्स के द्वारा ही संचालित होता है। तो ये फ्रायड महोदय ने अपने इस साइको एनालिटिक थ्योरी के अंतर्गत माना। नेक्स्ट उन्होंने बात बताई कि काम की जो इच्छा है, यानी सेक्सुअल जो सेटिस्फैक्शन है, उसकी फीलिंग व्यक्ति के व्यक्तित्व को संतुलित और उचित समायोजित रूप से समायोजित करती है। यानी इनको मैं मिटा के लिखती हूँ। तो जो भी काम की इच्छा है या कामेच्छा है ना, कामेच्छाओं की संतुष्टि पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का संतुलित विकास तथा उचित समायोजन निर्भर करता है। तो फिर फ्रायड महोदय ने बताया कि ये जो काम की भावना है, काम की इच्छा है, उसकी संतुष्टि पर ही व्यक्ति के जो पर्सनालिटी है उसका संतुलित विकास यानी बैलेंस डेवलपमेंट और उसका उचित समायोजन यानी अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट निर्भर करता है। यानी काम की इच्छा की अगर पूर्ति हो जाएगी तो उसका संतुलित विकास होगा और वो अपने समाज में, अपने सोसाइटी के अंतर्गत या अपने जो भी अन्य व्यक्तियों के साथ जो व्यवहार कर रहा है उसमें एडजस्ट कर सकेगा। अब तीसरी जो मेन बात है जो फ्रायड महोदय ने बताई, फ्रायड महोदय ने कहा है कि मानव का व्यवहार का संचालन या मानव व्यवहार का संचालन मानव व्यवहार के संचालन में मन की प्रमुख भूमिका होती है। फिर जो फ्रायड महोदय ने अब अपनी इस मनोविश्लेषणात्मक जो थ्योरी है इसमें मन को प्रमुख स्थान दिया है और मन के आधार पर ही प्रत्येक मनुष्य का व्यवहार का संचालन होता है। अब जो मन का व्यवहार है मन के व्यवहार के संदर्भ में फ्रायड महोदय ने मन के व्यवहार की 3 भूमिकाएं बताई है या 3 भाग बताए हैं। मन के व्यवहार के 3 भाग, ठीक है। सबसे पहला है चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, दूसरा है अवचेतन
मन, यानी सेमी कॉन्शियस माइंड, इसको इसमें इंग्लिश में इस प्रकार से कहेंगे। और तीसरा है अचेतन मन, यानी अनकॉन्शियस माइंड। तो ये 3 प्रकार के जो मन है, मन के जो 3 भाग है, जिसके आधार पर मानव का व्यवहार संचालित होता है। और मानव इन्हीं 3 जो इसके भाग है, इसी के आधार पर अपना व्यवहार, अपनी क्रियाएं संचालित करता है। अब इसके अंतर्गत और अब फ्रायड ने व्यक्ति के व्यवहार तथा उसके व्यक्तित्व की संरचना में अचेतन मन की सबसे प्रमुख या अचेतन मन की सबसे प्रमुख भूमिका बताई है। और इस अचेतन व्यवहार से ही अचेतन जो मन है, उससे अचेतन व्यवहार उस व्यक्ति के अंदर परिलक्षित होता है। फिर अब फ्रायड महोदय ने कहा कि चेतन व्यवहार या चेतन मन के द्वारा जो व्यवहार संचालित होता है, जो व्यवहार है, ये व्यवहार पूर्ण चेतना के द्वारा मानव करता है। और इसमें जो व्यक्ति है जानबूझकर व्यवहार करता है। ठीक है, अब ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो 3rd पॉइंट सिगमंड फ्रायड महोदय ने अपने साइको एनालिटिक थ्योरी के अंतर्गत बताया, इसने कहा कि व्यक्ति के व्यवहार और उसके व्यक्तित्व में मानव मन की प्रमुख भूमिका है। और उन्होंने मन को 3 भागों में विभाजित किया, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड, सेमी कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। फिर उन्होंने आगे बताया कि जो भी व्यक्ति व्यवहार करता है और उस व्यवहार के आधार पर उसके व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है या व्यक्तित्व की जो संरचना हमें दिखाई देती है, उसमें सबसे ज्यादा प्रमुख भूमिका अचेतन मन की होती है। और जो चेतन मन के द्वारा व्यक्ति व्यवहार करता है, वो पूर्ण कॉन्शियस रूप से करता है। और कॉन्शियस रूप से करने के कारण व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार जानबूझ करके भी व्यवहार कर सकता है। और फिर आगे सिगमंड फ्रायड महोदय ने बताया कि ये जो चेतन मन के द्वारा जो व्यवहार है, ये संपूर्ण व्यवहार का का 1/10 भाग ही होता है। और इस संपूर्ण व्यवहार में जो अचेतन मन के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, उसका जो भाग है वो 1/10 भाग, यानी इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा जो व्यवहार है या व्यक्ति का जो व्यवहार है, जो क्रियाएं वो अपने व्यवहार के अंतर्गत करता है, वो समस्त क्रियाएं
चेतन मन के द्वारा जो भी व्यवहार और क्रियाएं हो रही है वो संपूर्ण व्यवहार का 1/10 भाग ही है, जबकि अचेतन मन के द्वारा जो व्यवहार और क्रियाएं कर रहा है वो संपूर्ण व्यवहार का 9/10 भाग होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत जो है सिगमंड फ्रॉइड महोदय द्वारा दिया गया, इसमें 3 बातों पर, जो इसके साइको एनालिटिक थ्योरी है उसकी 3 मुख्य बातों पर, या मुख्य जो इस सिद्धांत के जो मेन पॉइंट्स है, हाइलाइट्स जिसे कह सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कस किया। सबसे पहला तो मानव का जो व्यवहार है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है, और सेकंड जो हमने बात कही उसमें सेक्सुअल नीड सबसे इम्पोर्टेंट चालक और प्रेरणा है, और थर्ड हमने बात करी हमारे मन के भाग की, जिसमें मन के 3 भागों के आधार पर ही व्यक्ति का जो व्यवहार है या व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं, और उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, या उसका व्यक्तित्व हमें सोसाइटी में उसके कार्य व्यवहार के आधार पर हमें दिखाई देता है, या संचालित होता है या निर्माण होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन 3 पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आज का जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि फ्रॉइड के मनोविश्लेषण वादी सिद्धांत में मूल प्रवृत्ति यौन इच्छा तथा मन की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। तो आज के इस वीडियो में जो हम स्टडी किया है, जिन 3 पॉइंट्स को, आप उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर इस मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। और इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलिए, और राज्य सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन समय समय पर लॉकडाउन के संदर्भ में दी जा रही है उसका पालन करना आवश्यक है, अनिवार्य है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।